हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो चलो देखते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहला आप देखो कि जो पार्टनर है, ठीक है, कोई भी फर्म में पार्टनर अगर है तो जो बाकी पार्टनर आ रहे हैं या बाकी पार्टनर पहले से जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्टनर को एक मिनिमम गारंटी दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आपको इतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा फिर भी आपको क्या होगा, एक मिनिमम गारंटी दिया जा रहा है। ठीक है, गारंटी दिया जा रहा है एक पार्टनर को, या तो वो फर्म के द्वारा हो सकता है ये गारंटी, या तो वो क्या हो सकता है, वन और मोर पार्टनर इन एन अग्रीड रेशियो, दोनों में से कोई हो सकता है। या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, वो ये गारंटी दे रहे हैं कुछ जो भी घटेगा, जो भी डेफिशिएंसी होगा वो हम लोग पे करेंगे, या तो फर्म दे रही है कि मिनिमम हर हाल में आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली मतलब हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आखिर है क्या ये, ठीक है, किस तरह से ये बनेगा। तो आप ये क्वेश्चन रीड करो, ये क्वेश्चन क्या कहता है और हम लोग देखते हैं इसके बारे में। चलो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:2:1। However, C is guaranteed minimum amount of rupees 10,000 as share of profit every year. Any deficiency on that account will be met by B. Profit for 2 years ending 31st March 2022 and 2023 were 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे 2 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, तो इसमें क्या है आखिर कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर का जो रेशियो है 2:2:1 है, और सी जो है एक पार्टनर, उसको गारंटी दिया गया है कि 10,000 हर हाल में आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, और ये गारंटी कौन दे रहा है कि कोई भी डेफिशिएंसी होगा, ये कुछ भी पैसे घटेंगे, उसको कौन मेट करेगा, उसको कौन देगा, तो उसको बी देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि बोला जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, तो अब यहाँ पे आप देखो कि कौन से ईयर का हम लोग बना ले। तो सबसे पहले 31 मार्च 2022 का बनाते हैं। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो चलो यहाँ पे हम लोग, यहाँ अगर हम लोग देखें कि 2022 में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, देखो 2022 में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, तो वो है 60,000। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या इन लोग को, इन पार्टनर्स को कितना कितना अमाउंट मिल रहा है। तो देखा जाए, सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे इस साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ इस साल का, 60,000। 60,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है, तो यहां पे हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। गारंटी किसको मिला, सी को। चलो, तो अगर हम रेशियो में बांटते हैं 60,000 को 2:2:1 में, तो चलो देख लो क्या क्या आ जाएगा। ए को जाएगा 24,000,
बी को जाएगा 24,000 एंड सी को जाएगा 12,000। तो क्या गारंटी मीट हो गया? तो इस क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि जो इसको 10,000 का गारंटी दिया गया था, कितने का? ये 10,000 का ये जो गारंटी दिया गया था, ये गारंटी तो इसका मीट हो गया क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इसमें हमें कोई भी गारंटी वाला काम करना नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे आप देख लो कि ये हो गया 24 एंड दिस इज 12,000, ये हो गया 60,000 का काम। तो इसमें एक साल का तो हो गया, ठीक है, इसमें एक साल का तो हो गया। अब हम लोग दूसरे साल का देखते हैं 2023 का। इसी सेम क्वेश्चन को देखते हैं 2023 में क्या बोला गया। तो 2023 में हमारा थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है कि प्रॉफिट जो है वो अब कितना हो गया? प्रॉफिट जो है वो 40,000 है, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो 40,000 है। अब यहां पे अगर हम लोग रेशियो में डिवाइड करते हैं 2:2:1 में क्या क्या हो जाएगा बताओ? 2:2:1 में अगर हमें देना है इस तीनों पार्टनर को तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या अमाउंट बटेगा? पहले जितना बटेगा उतना हम लोग लिख लेते हैं। तो ए को जाएगा 16,000, ठीक है, बी को जाएगा, बी को भी जाएगा 16,000 और सी को जो जाएगा वो होगा 8,000, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है बात कि गारंटी सी को मिला है 10,000 का और यहाँ पे सिर्फ इसको 8,000 ही मिल रहा है। और कौन इसका जिम्मेदारी लिया था कि आई विल मेट ऑल द डेफिशिएंसी? तो यहाँ पे देख लो बी ने यहाँ पे कहा था कि जो भी घटेगा वो मैं दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस कर लेते हैं बी से, कितना घट रहा है? तो 2,000 घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2C आप लिख सकते हो कि सी को ये देगा और यहाँ पे क्या हो गया? ऐड हो जाएगा सी का कि फ्रॉम बी 2,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया ए का जो है वो हो गया 16,000, बी को कितना अल्टीमेटली अब मिलेगा? 14 ही मिलेगा और सी को 10,000 मिल गया। तो बस इतना ही काम करना था। अच्छा, ये कौन सा है कि अभी हम लोग देख रहे थे कि दो केसेस थे, ठीक है, कि गारंटी जो दिया जा रहा है एक कौन दे रहा था? तो एक पार्टनर दे रहा है अग्रीड रेशियो में और दूसरा बाय फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियरली हमारा मेंशन हो गया कि पार्टनर ही दे रहा है, पार्टनर डेफिशिएंसी यहाँ पे मीट कर रहा है, यानी पार्टनर गारंटी ले रहा है कि हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हुआ आपका गारंटी का, ठीक है। अब कुछ और इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें तो एक ही पार्टनर क्या कर रहा था? गारंटी ले रहा था। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, कि डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय, सेम क्वेश्चन रखते हैं और इस क्वेश्चन में हम ये रखते हैं कि प्रॉफिट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, ठीक है, 31 मार्च 2023 इज 40,000। थोड़ा सा एडिट कर दिया इस क्वेश्चन को हमने कि विल बी मेट बाय A and B in ratio 2:3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि प्रॉफिट जो दे रखा है, प्रॉफिट वो कितना है? ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखा है, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है कि तीन पार्टनर है ए, बी और सी, तीनों का जो रेशियो है 2:2:1 दे रखा है। सी को गारंटी मिला है कि 10,000 मिलेगा और कोई भी डेफिशिएंसी होगा वो ए और बी के द्वारा मीट किया जाएगा और वो कौन से रेशियो में? ये लोग पे करेंगे 2:3 के रेशियो में। प्रॉफिट जो है वो 40,000 दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप देखो क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन ही होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रॉफिट को देखना है कि प्रॉफिट कितना कितना जाएगा।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 2:2:1 में कितने को बांट रहे हैं हम लोग, 40,000 को बांट रहे हैं। तो 40,000 को अगर 2:2:1 में हम लोग बांटे तो ये कितना हो गया, 16, 16 एंड 8। अब यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी कितने का है, वो डेफिशिएंसी है 2000 का, और ए और बी बोला है कि वो 2:3 के रेशियो में लेगा। तो अब यहाँ पे ए कितना मीट करेगा इस 2000 को, तो 2/5, और बी कितना करेगा 2000 को 3/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 800, और ये आ जाएगा 1200। ठीक है, ये 800 और ये 1200 हो गया। तो यहाँ पे आप देख लो कि अब ए कितना दिया, तो ए में से ए गारंटी दिया था कि ये 2/3 देगा, तो 2C ये दिया 800, और यहाँ पे 2C ये दिया 1200। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया C को जो मिला, तो यहाँ पे आप कर लो कि फ्रॉम A, और यहाँ पे फ्रॉम B, A से मिला इसको 800 और B से मिला इसको 1200, तो दोनों मिला के इसका हो गया 10,000, और इसका हो गया 14,800, और इसका आ गया 15,200। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया इसमें। ठीक है, कि हमने ये देख लिया अगर एक पार्टनर गारंटी देता है तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, दो पार्टनर गारंटी देता है तो किस तरह से बनेगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। दो क्वेश्चन हमने देख लिया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ओके। आप चाहो तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के भी देख सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। XYZ आर पार्टनर, XY एंड Z आर पार्टनर्स। XY और Z पार्टनर्स हैं, कितने रेशियो के, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। 1:2:3 के रेशियो में लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है कि Y इज गारंटीड 20,000। Y को गारंटी मिला, Y इज गारंटीड ₹20,000 का गारंटी मिला है। और आगे क्या बोल रहा है, द फर्म अर्नड प्रॉफिट, द फर्म अर्नड प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2023। ठीक है, ये हो गया। ये कितना दे रखा है प्रॉफिट, ये दे रखा है ₹30,000, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में हमारे पास अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है वो है 30,000। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से देखो कि यहाँ पे गारंटी किसने दिया, कुछ लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि किसने गारंटी दिया, बस ये लिखा हुआ है कि उसको गारंटी मिला हुआ है को, तो ये हो गया गारंटी बाय फर्म। तो इसका करेंगे क्या हम लोग, अब ये देखते हैं कि इसका क्या करेंगे। तो जिसे भी गारंटी मिला है, ठीक है,
उतना उसको गारंटी का पैसा दे देना है, और उसके बाद जो बच रहा है वो पार्टनर्स जो भी उनका शेयरिंग रेशियो होगा उसमें बांट लेंगे। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है ना, एक्स, वाई एंड जेड। तो किसको गारंटी मिला है? वाई को गारंटी मिला है कि 20,000 मिलेगा। ठीक है, तो इसको 20,000 सीधा अब दे दिया जाए। अब कितना बचा? 30,000 में से 10,000 बचा। अब ए और बी को ही तो मिलना है, सॉरी ए बोल रहे हैं, एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड को ही तो यहाँ पे मिलने हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि y को तो मिल गया कितना? 20,000। x को और z को अब कितना बचा है? 10,000 हमारे पास बचा हुआ है। ये 10,000 को ये दोनों किस रेशियो में अब लेगा? तो 1:3 के रेशियो में लेगा। 1:3 के रेशियो में x और z का रेशियो अगर हम लोग देखें तो 1:3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग निकाले तो x का निकल जाएगा कितना? 2,500 और z का निकल जाएगा 7,500। इस तरह से ये आ गया 30,000। किया क्या हमने यहाँ पे कि अगर फर्म गारंटी देता है तो जिस भी पार्टनर को गारंटी देता है जितने का उतना डायरेक्टली उसको दे दो, और जो अब अमाउंट बच गया उस अमाउंट को जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसमें बांट दिया जाए जो उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, इतना आसान है, ज्यादा कुछ इसमें हमारा नहीं है। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करता है। प्रीवियस टॉपिक क्या हमने पढ़ा था? तो पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा था। तो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चलो उसको देखते हैं कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन गारंटी से अगर मैच कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा एक पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, जो गारंटी में भी हमारा यहाँ पे आएगा कि गारंटीड वाला अगर कुछ गलती हो गया तो वो कैसे बनेगा, उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा। तो इसीलिए मैंने वहां पे नहीं कराया था क्योंकि ये एक नया टॉपिक था। तो ये टॉपिक मैंने पहले आपको करा दिया, और उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे कि पहले मैंने आपको ये टॉपिक करा दिया है ना, और उसके बाद गारंटीड का टॉपिक करा दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा। तो अब देखो क्या है क्वेश्चन में, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 90,000। जो साल का प्रॉफिट था वो कितना है, ये दे रखा है 90,000, और बोल रहा है कि ये बांट दिया गया है 3:2:1 में, बिना ये सभी चीजें दी हुई, बिना ये सैलरी, कमीशन, गारंटी का काम किए हुए बांट दिया गया। तो क्या क्या करना था, जो करना था वो हम लोग करते हैं यहाँ पे, है ना। इसी तरह से तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला हमें क्या देना है, सैलरी देना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, सैलरी देंगे। सैलरी, तो ध्यान में है ना कि जब भी हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे ए और बी को सैलरी मिल रहा है 1,500 पर एनम, साल का 1,500 सैलरी मिल रहा है। बहुत ही कम है सैलरी 1,500 पूरे साल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 3,000 तो हो गया इसका। फिर उसके बाद कमीशन मिल रहा है, तो ये भी तो मिल ही रहा है, ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। किसको, बी को मिल रहा है 4,500 पर एनम, सैलरी से ज्यादा तो कमीशन निकला। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बी और सी ने गारंटी दिया किसको, ए को। ठीक है, यहाँ पे गारंटी किसको मिला है, गारंटी मिला है ए को। ठीक है, और कितने का गारंटी मिला है, 35,000। ठीक है, 35,000 का यहाँ पे गारंटी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि गारंटीड प्रॉफिट यहाँ पे लिख देते हैं, गारंटीड प्रॉफिट, ये तो क्रेडिट ही होगा ना। इसको गारंटी मिल रहा है ए को 35,000 का।
ठीक है, 35,000 का यहाँ पे गारंटी इसको मिल गया। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम लोग देखेंगे कि अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, वो प्रॉफिट किस तरह से बांटना है 3:2 में। तो अब ए को तो मिल ही गया है, तो सिर्फ बी और सी में ही बटेगा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा हमारा वो। तो डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं कि प्रॉफिट आपका कितना है, टोटल 90,000, 90,000 में से ये 3,000, 4,500, 4,500 एंड 35,000 माइनस करके जो भी आएगा हमारा दैट इज 47,500। तो ये आ जाएगा 47,500 और ये बटेगा बी और सी में। कौन से रेशियो में, तो बी और सी का 3:2 ही बचा, तो 3:2 में इसको बांट देते हैं। ये आ जाएगा 28,500 और सी का आ जाएगा, ये है 19,000। ठीक है, तो ये हो गया। ये तो अब पहला वाला काम हो गया कि क्या हमें देना था और क्या हमने कर दिया है। तो इससे पहले इसका एडजस्ट कर लेते हैं, ये तो क्रेडिट ही बैलेंस आएगा। तो ये हो गया 36,500, ये हो गया आपका 34,500, फिर सी का 19,000 और इधर तो टोटल मिला के हमारे पास 90,000 था ही प्रॉफिट। अब क्या करना है यहाँ पे, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ये भी प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट कितना है, ये 90,000, गलत क्या हुआ था 3:1 में बट गया था ये, तो इसको डेबिट कर देते हैं। 3:2 में इसको डेबिट करेंगे तो आ जाएगा 45,000, फिर इसका आ जाएगा 30,000, फिर इसका आ जाएगा 15,000। ये सब कैसे आ रहा है, ये 3:2 में 90,000 को हमने बांटा है, 90,000 को 3:2 में बांट दिया। अब ये यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, इसको एडजस्ट करते हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये डिफरेंस जो आएगा वो कितना कितना होगा, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 8,500 का, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये आएगा हमारा कितना 4,500 का, ये क्रेडिट बैलेंस। ये आएगा कितने का 4,000 का, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। ओके, ये तो खत्म। तो अब इससे हमारा एक जर्नल एंट्री निकल जाएगा। क्या जर्नल एंट्री निकलेगा इससे, इससे हमारा जर्नल एंट्री आ गया, A is capital account debit, A is capital account debit कितने से 8,500 से, to B's capital account 4,500 to C's capital account 4,000। तो ये एडजस्टमेंट का हमारा एंट्री हो गया। और ये हमारा क्या था, इसमें गारंटी वाला क्वेश्चन था, तो गारंटी भी इसमें इंक्लूड हो गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं कि क्या हुआ। एक ही चीज आया पास्ट एडजस्टमेंट में इसमें नया, कि गारंटी दिया जा रहा है। तो गारंटी दिया जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या हमने कर दिया, उसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या हमने कर दिया, तो उससे डिफरेंस। तो क्या क्या करना चाहिए, तो सैलरी देना चाहिए तो सैलरी दे दिया हमने, कमीशन देना चाहिए तो कमीशन दे दिया, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ए को दे दिया और जो बच गया वो बी और सी को उसके रेशियो में बांट दिया 3:2 के रेशियो में। और उसके बाद हमने क्या किया कि जो हो चुका था यानी प्रॉफिट जो बढ़ गया था 3:2:1 में उसको हमने डेबिट करा, तो वो 45,000, 30,000 एंड 15,000 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करके हमने एक जर्नल एंट्री निकाली। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अब गारंटी का, जिसमें कि अगर लॉस हो जाता है यानी गारंटी दिया गया है और फर्म में लॉस हो गया तो फिर कैसे उसका काम हम लोग करेंगे ये देखते हैं। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो यहाँ क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ओके सर, यहाँ पे अभी सी पार्टनर है नहीं, सी बनने वाला है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर 3:2 रेशियो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर फिर उसके बाद है सी इज guaranteed सी को गारंटी मिला कितने का, तो ₹2 लाख का। और इसके बाद 2 लाख का गारंटी मिला है। एनी डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय, कोई भी डेफिशिएंसी होगा वो ए और बी बियर करेंगे। कौन से रेशियो में, तो 4:1 के रेशियो में। ठीक है, ये 4:1 डेफिशिएंसी का रेशियो है कि अगर डेफिशिएंसी हो रहा है तो ये लोग इस रेशियो में बियर करने वाले हैं। और फर्म में हो गया है अब लॉस, कितने का, तो 1 लाख का लॉस हो गया। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे काम करना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या आपको इस क्वेश्चन में एंट्री पास करने के लिए बोला जाएगा, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला अगर हमें काम करना हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि लॉस हुआ है तो काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। चलो, डेबिट क्रेडिट, लॉस हुआ तो 2 लॉस, जो भी ग्रॉस लॉस होगा हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होगा ये। तो लॉस दे रखा है यहाँ पे 1 लाख का। ठीक है, ये लॉस हमारे यहाँ पे 1 लाख का दे रखा है। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा पार्टनर्स में बटेगा। क्या जिसको गारंटी मिला है उसको भी, हाँ अभी उसको भी यहाँ पे गारंटी मिला चाहे नहीं मिला हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर होगा किसको किसको, ए बी एंड सी को। ठीक है, तो ए को कितना, बी को कितना और सी को कितना। तो सबसे पहले सी को तो हमें यहाँ पे क्या था कि रेशियो दे रखा है ना। रेशियो देखो, ये क्या है कि नया रेशियो हम लोग निकालेंगे कैसे, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का तो क्या करेंगे। अभी एक ट्रिक है, सीधा सीधा आप समझ लो कि जो प्रॉफिट जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को हमें क्या करना है, जो भी रेशियो दे रखा है उसका वो बांट देंगे। तो 1/5 दे रखा है सी का, तो लॉस हुआ 1 लाख, तो इसका सीधा सीधा हो गया कितना, 20,000। ठीक है, अब कितना बचा 1 लाख में 20,000 इसे दे दिया गया। अब बचा 80,000, तो 80,000 अब इस रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, ये 80,000 को 3:2 के रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। कितना आ जाएगा, 80,000 इंटू 3/5 और 80,000 इंटू 2/5। ये कैसे किया हमने, 1 लाख इंटू 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 48,000 आ गया ए का और बी का आ गया 32,000। ठीक है, ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1 लाख। तो अब यहाँ पे आप देखो कि गारंटी का कहाँ कुछ काम हुआ। गारंटी दिया गया था इसे कि 2 लाख मिलेगा, उल्टा इससे 20,000 लेने का बात हो रहा है ना। तो अब अल्टीमेटली कंपनी इस फर्म को अगर देना होगा इस पार्टनर को सी को, तो कितना देगा वो,
2 लाख देना था, ऊपर से इसका जो ये माइनस में ही 20,000 कर दे रहा है, तो अब इसे 2,20,000 देना पड़ेगा, यानी फर्म को कितना पे करना पड़ेगा, 2,20,000। अब ये 2,20,000 गारंटी कौन दिया था, गारंटी दिया था ए और बी की कोई भी डेफिशिएंसी होगा हम क्या करेंगे, ये बियर करेंगे, कौन से रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। तो एक एंट्री यहाँ पे बस पास होगा कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए और बी देगा यहाँ पे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो सी को तो अब कितना, 2,20,000, कैसे 2,20,000, तो 20,000 तो इससे उल्टा ले रहा था, इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो क्रेडिट करने के लिए अब 2 लाख और प्लस 20,000 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इस रेशियो में 4:1 के रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,76,000 एंड 44,000। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया, ये क्वेश्चन आपका बना और हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो टॉपिक था वो कवर हो गया पूरा। ठीक है, तो मोस्टली हमारा इस फर्स्ट चैप्टर से, पार्टनरशिप वाले चैप्टर से पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे रेंट हो गया, रेंट टू पार्टनर हो गया, या फिर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये हो गया, और एक मैनेजर्स कमीशन वाला एक टॉपिक बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।